हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं यार उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा आज हम आपको रैपिडली रिवाइज कराने वाले हैं क्या द लिविंग वर्ल्ड, और वो भी बेटा लेक्चर वन, यानी कि जो भी हमने बेटा आपको लेक्चर वन में पढ़ाया किसके, द लिविंग वर्ल्ड के, तो उसको आज हम जो है रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं 7 to 8 मिनट्स में और अंडर 10 मिनट्स में। ठीक, तो चलो आओ शुरू करते हैं। और जिसको भी बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, तो आ जाओ चलो, तो हम शुरू करते हैं, आ जाओ। तो बेटा एक बात आपने देखी होगी, क्या वो क्या है, वो ये है कि आप जितने भी आप अपने अराउंड देखते हो बेटा, या तो आपको दिखते हैं लिविंग या दिखते हैं आपको नॉन लिविंग। जैसे कि क्या, या तो आपको बेटा अपने जैसा ही सेम ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, या फिर आपको अपने बगल में दिख रहा है ये क्या, कोई नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि आप बेटा किसी चेयर पर बैठ के इस समय पढ़ रहे होंगे, ठीक, आपके हाथ में एक फोन लग रहा है, वो बेटा नॉन लिविंग है। और जो आपकी दोस्त है वो बेटा लिविंग है। तो यानी कि आप अपने आसपास क्या देखते हो, एक आप देखते हो बेटा लिविंग, एक देखते हो आप नॉन लिविंग। अब आप उनको बेटा डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो, आप तो कर लेते हो, आप तो कुछ भी, आप तो ये कहते हो सर मेरी टेबल खाना नहीं खाती, मेरा फोन खाना नहीं खाता, इसलिए वो नॉन लिविंग है, वो ऑक्सीजन नहीं लेती। जबकि मेरी जो दोस्त है वो खाना भी खाती है, वो मेरे साथ भी खाना खाती है वो मेरे साथ डेट पर जाती है, ठीक, और वो जो है बेटा आपके क्या, वो जो है आपके ऑक्सीजन भी लेती है, तो जो है सर वो लिविंग है। बट बेटा साइंटिफिक जो है बेटा, वो साइंटिफिक क्या कहते हैं, साइंटिफिक जो व्यू है, यानी साइंटिस्ट किस तरीके से देखते हैं, साइंटिस्ट जो है बेटा डिफाइन करते हैं लिविंग को कुछ फीचर्स के साथ। अब वो फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर्स होते हैं बेटा, आपका एक फीचर होता है वो आपका होता है ग्रोथ, सेकंड फीचर होता है वो होता है बेटा आपके रिप्रोडक्शन, और थर्ड फीचर होता है आपके मेटाबॉलिज्म। एक फीचर वो देखते हैं बेटा आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक देखते हैं वो कॉन्शियसनेस। यानी बेटा वो जो है 5 फीचर्स देखते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। और वो बेटा किसको कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर। यानी कि बेटा एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग के अंदर ही प्रेजेंट हो। 1 मिनट गायब होते हैं फिर हम आपको ये लाइन दिखेगी। यानी कि बेटा एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर प्रेजेंट है, जो कि नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। यानी कि बेटा विदाउट एनी एक्सेप्शन ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसी को हम कहते हैं आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। आ जाओ चलो, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा किसके, आपकी ग्रोथ के साथ। तो ग्रोथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज इन साइज, यानी कि बेटा साइज में इंक्रीज करना या मास में इंक्रीज करना। जब बेटा आप पैदा हुए थे, जब आप इतने छोटे से आप गोदी में खिला लिए जाते थे, बट अब आपकी हाइट हो चुकी है बेटा 5.5 इंच, 5.6 इंच, 5.10, यानी कि आपकी बेटा जो आपका साइज है वो बढ़ा है। इसके अलावा बेटा आपका मास बढ़ा है। जब आपका जन्म हुआ था तो आप मात्र 3 to 4 kg के थे, आप अगर हेल्दी बेबी रहे होंगे तो। और अगर आज मैं आपका वजन नापता हूँ, तोलता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है 60, 70, 80, 90, इवन 100 भी क्रॉस कर जाता है, ठीक। और इसके अलावा क्या बेटा, इंक्रीज इन मास तो आपको पता ही है ग्रोथ है, और इसके अलावा इंक्रीज इन नंबर, यानी बेटा सेल का नंबर बढ़ता है, उसी से तो आपकी ग्रोथ हो रही है। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों है बेटा आपके ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। जब भी कोई आपसे पूछेगा ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आप बताओगे बेटा इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर जो है वो आपके ट्विन कैरेक्टर्स हैं किसके, ग्रोथ के। और जो ग्रोथ होती है वो बेटा एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि बेटा एक बार अगर कोई छोटे से बड़ा हो गया तो वापस से बड़े से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक। कोई भी जो है आपको वापस से जो है आपको छोटा नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं ना बेटा, जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक। और जो ग्रोथ होती है वो बेटा किसका रिजल्ट है, वो होती है बेटा मेटाबॉलिज्म का। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बेटा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर में हो रही हैं उन सबको कहते हैं बेटा आपके मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, कैसी आती है, एक आती है बेटा एनाबॉलिज्म, एक आती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है बेटा बिल्डअप, यानी कि बेटा छोटे से छोटे छोटे मिलकर कुछ बड़ा बनाएंगे। और कैटाबॉलिज्म का होता है ब्रेकडाउन, यानी कि कोई बड़ा है उसे टूट टूट के छोटा बन जाएगा। अगर सपोज करो किसी के अंदर बेटा एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा, यानी कि बेटा बिल्डअप ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म जो है आपके कम होगा, यानी टूट फूट कम होगी। बिल्डअप ज्यादा होगा, टूट फूट कम होगी, यानी कि मास ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं बेटा आपके पॉजिटिव ग्रोथ। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा उसका जो है आपके मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है। और जिसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब क्या है, फास्ट होने का, कि वहां जो है बेटा टूट फूट ज्यादा हो रही है और बिल्डअप कम हो रहा है, तो बेटा इसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ, ठीक। आ जाओ चलो, फिर हम बात करते हैं बेटा ग्रोथ के टाइप्स की। जो ग्रोथ होती है बेटा वो होती है एक इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्या होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो बेटा मेरी बॉडी के अंदर हो रही है, यानी ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। जब बेटा आपकी ग्रोथ होती है कहाँ से, इनसाइड से, तो हम उसे कहते हैं इंसेंट्रिक ग्रोथ। और कहाँ देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बेटा ये लिविंग में। और जो आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो होती है बेटा ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड।
और वो ग्रोथ कैसे होगी? जब आप बेटा किसी कूड़े के ढेर को देखते हो तो क्या ऐसे वो कूड़े का ढेर बनता है? डंप यार्ड। इसलिए होता क्या है, कचरा गाड़ी आती है बेटा आपके घर से, उस कचड़े को उठाती है और वो डाल देती है एक डंप यार्ड के अंदर। तो बेटा जो कचड़े का पार्ट पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ पहुंचा, यानी कि जो है उसकी हाइट इंक्रीज करती जा रही है। मेरी हाइट बढ़ रही है, एक लिविंग की हाइट तो बढ़ रही है बट वो अंदर से बढ़ रही है, जबकि कूड़े की हाइट जो है, कूड़े का जो ढेर है, जो कूड़े का पहाड़ है, उसकी जो हाइट बढ़ रही है वो बेटा बढ़ रही है आपके डिपोजिशन से, जो कि मटेरियल आपका आउटसाइड से डिपॉजिट करा जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप की जो ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ, वो आपको देखने को मिलती है किसमें बेटा? नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा बेटा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है एक इनडिटर्मिनेट, एक डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि बेटा एक ऐसी ग्रोथ जो थ्रू आउट लाइफ चलती ही रहे, जो कि आपको देखने को मिलती है बेटा किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ठीक, और एक ऐसी ग्रोथ जो लिमिटेड हो जिसे हम डिटर्मिनेट कहते हैं, यानी कि ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज। जैसे कि बेटा आपको ह्यूमंस के केस के अंदर अगर आप देखोगे तो 21-22 जो है लास्ट साल होती है जहां आपको रैपिडली ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद बेटा ग्रोथ बहुत मिनिमल होती है, इतनी हाइट आपको इंक्रीज नहीं दिखेगी, तो ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, यानी ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, जो कि एनिमल्स में आपको देखने को मिलती है, डिटर्मिनेट होती है। बट जो सेल डिवीजन होता है वो बेटा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? जिससे कि बेटा रिपेयर और रिप्लेस ऑफ सेल्स चलता रहे। ठीक, आ जाओ। और किस में देखने को मिलता है? ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। इसके बाद बेटा हमने बात करी थी ग्रोथ आपकी किसमें? यूनिसेलुलर और आपके मल्टी सेलुलर के अंदर। यूनिसेलुलर बेटा जैसे कि बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स और आपके एनिमल्स। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? तो आपको दिख रही है बेटा ये इसकी एक सेल है और इसका सबसे पहले बेटा साइज बढ़ता है। देखो साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, साइज बढ़ा। क्या बेटा साइज बढ़ने को ही हम ग्रोथ कहते हैं? आपने कहा बिल्कुल। जब बेटा इसका साइज इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियस इतने साइज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कहता है इस एरिया को बांट दो। वो कहता है भैया इस एरिया को बांट दो। तो एरिया कैसे बटेगा बेटा? बाइनरी फिजन से। क्या इसी को हम कहते हैं? सेल डिवीजन। और जो बाइनरी फिजन है वो बेटा एक टाइप का आपके रिप्रोडक्शन है, एक टाइप का आपके रिप्रोडक्शन है। इस तरीके से बेटा आपकी दो सेल्स फॉर्म होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा ग्रोथ हुई और ग्रोथ की वजह से ही रिप्रोडक्शन हुआ। अगर बेटा ग्रोथ नहीं होती तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ हो रही है, तो इसलिए हम बेटा इसे कहते हैं आपके इंक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है बेटा इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, और जबकि आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर में बात करते हैं तो वो आपकी एक्सक्लूसिव होती है। बेटा ग्रोथ अलग होती है, रिप्रोडक्शन अलग होता है मल्टी सेलुलर के केस के अंदर, यानी कि बेटा आपके बोथ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वहां आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। फर्क कितना है? लिविंग बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करता है, नॉन लिविंग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करता है। तो क्या हम कह सकते हैं ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है दोनों के दोनों दिखा रहे हैं। बट अगर कोई आपसे कहता है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड या इंट्रिंसिक ग्रोथ, वो बेटा एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है किसका? आपके लिविंग का। किसका बेटा? आपके लिविंग का। तो बेटा ग्रोथ ही जो है, यहाँ हम जितने भी पैरामीटर्स की बात करें, ग्रोथ ही जो है थोड़ा सा बड़ा है, और आपको ध्यान से और बेहतरीन तरीके से ग्रोथ को समझना है। ठीक, आओ तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड जो हमने कैरेक्टर लिया था वो क्या लिया था? हमने लिया था बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, यानी कि बेटा मैं अपने जैसी ही एक और प्रोजेनी को जन्म दे दूं, एक और इंडिविजुअल को जन्म दे दूं, यही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन बेटा यूनिसेलुलर में भी देखने को मिलता है, मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि बैक्टीरिया, जो कि आपने अभी अभी देखा था, हमने अभी जो इंक्लूसिव इवेंट्स की बात करी थी, वहां बेटा आपको क्या देखने को मिला था? एक सेल से दो सेल हो गई, यानी कि इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ सेल्स। इसी को हमने कहा बेटा रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। जबकि आप मल्टी सेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो बेटा यहाँ भी प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोजेनी का। और वो प्रोजेनी कुछ कैरेक्टर्स को बियर करती है, कुछ कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के अंदर क्या पता जो आपका बच्चा हो बेटा उसकी जो आंखें हो वो बिल्कुल आपकी जैसी हो, जो उसके बेटा हाथ हो वो क्या पता मम्मी पर गए हो, जो उसके होठ हो वो मम्मी पर गए हो, उसके कान नाक जो है वो बेटा क्या पता पापा के पास गए हो। तो इस तरीके से जो है बेटा कैरेक्टर्स या तो ज्यादा या कम, पर कैरेक्टर्स तो होंगे उसके पास जो प्रोजेनी है कुछ पेरेंट्स के। ठीक, आ जाओ। आ जाओ देखो, जो बेटा रिप्रोडक्शन होता है वो आपका एब्सेंट होता है किसके अंदर? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि बेटा आपकी जो टेबल है, कुर्सी है, जो ये मेरा पेन है, ये रिप्रोड्यूस करके एक और नहीं बना सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल, खच्चर बेटा कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बेटा एक ऐसा ह्यूमन कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसे कहते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बर्कर भी बेटा ये भी जो है आपके जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। बेटा म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और आपके जो बर्कर भी है, ये बेटा तीनों के तीनों लिविंग है, बट फिर भी ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है किसका बेटा? आपके लिविंग का। किसका बेटा? आपके लिविंग का।
फिर हम बात करते हैं बेटा आपसे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो मियोसिस से, और बाद में वही गैमीट फ्यूज करें, यानी कि दोनों की दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो। और गैमीट फ्यूजन को ही हम कहते हैं बेटा आपके फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे, जैसे आप ह्यूमन के केस में देखते हो तो बेटा फादर आपके स्पर्म प्रोड्यूस करता है, किससे? मियोसिस से। सेल साइकिल सेल डिवीजन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा ये आपकी गलती है, या तो आपने पढ़ा नहीं है तो वापस पढ़ के आओ, और नहीं तो बेटा फिर से आप रिवाइज करो। इतना तो आपको पता है बेटा, ह्यूमन जो है स्पर्म देता है, मदर ओवम देती है, दोनों की मीटिंग से ही जाइगोट बनता है, और आगे जाके जो है बेटा 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट करने के बाद पूरा पूरा एक इन्फेंट आपको देखने को मिलता है, एक बच्चा आपको देखने को मिलता है। यानी कि बेटा जो उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म और ओवम दोनों गैमीट्स हैं, ठीक। जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और उसके अंदर मियोसिस इन्वॉल्व होता है। ये बेहतरीन तरीके से हमने जब मियोसिस आपको पढ़ाया उसके अंदर हमने समझाया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके बाद गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि जहां ये दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है वही होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां ये दोनों प्रोसेसेस नहीं इन्वॉल्व होती, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नॉट इन्वॉल्व, उसी को हम कहते हैं बेटा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर सर ना रिप्रोडक्शन कैसे होगा? अलग अलग मेथड से होगा बेटा, भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड से होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से होगा। जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर किसके अंदर देखने को मिलता है? एल्गी फंजाई। अभी आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, आगे फर्दर चैप्टर्स में आएंगे वहां आपको ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। बडिंग कहाँ देखने को मिलती है? ईस्ट और हाइड्रा में। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? फ्लामेंटस एल्गी फंजाई प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। इसके अलावा रीजनरेशन आपको देखने को मिलता है बेटा प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। फिर हम बात करते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस मेरी बॉडी के अंदर हो रही हैं, मेरी सेल के अंदर हो रही हैं, उन सबको ही मिला के कहते हैं कि आपके बेटा मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, ये हमने एक सेल ली है, और सेल के अंदर बेटा एक ए से बी बन रहा है जिसको एंजाइम 1 बनवा रहा है, और बी से एफ बन रहा है जिसे एंजाइम 2 बनवा है। यानी कि एक सेल के अंदर काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, वो सारे के सारे शो करते हैं आपके बेटा मेटाबॉलिज्म। क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म। और जो नॉन लिविंग होते हैं वो बेटा आपके मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। देयरफॉर मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। इसलिए बेटा हम मेटाबॉलिज्म को कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो बेटा आपकी इनसाइड सेल हो सकते हैं जिसे हम इन वीवो कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब में भी हो सकते हैं जिसे हम आपके इन विट्रो कहते हैं, ठीक। और जो बेटा सेल्स आपकी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो टेस्ट ट्यूब में होती है यानी इन विट्रो जो होती है, वो ना ही तो लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, ना ही तो उन्हें लिविंग कहते हैं ना ही नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक। और फिर हमने बात करी बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कि बेटा सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का। चाहे एक सेल प्रेजेंट हो चाहे मैनी सेल्स प्रेजेंट हो, ये बात मैंने बेटा यहाँ लिखवाई नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको वहाँ चीख चीख के बात बताई थी। अगर एक सेल मिलती है तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मल्टी सेल्स मिलती है वो मल्टी सेलुलर होता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा कंपोज्ड अप होते हैं, किसके मिल के बने होते हैं? वो सेल्स के मिलके बने होते हैं। एक सेल से मिलके बना है तो भी बेटा उसकी इंडिपेंडेंट लिविंग प्रेजेंट होगी, क्यों? क्यों वो इंडिपेंडेंटली जी सकेगा? क्यों? क्योंकि वो सारी सारी रिएक्शन कर लेता है बेटा, उसकी एक ही सेल चाहे मल्टी सेलुलर हो तो बेटा आराम से जी ही लेगा, ठीक। आ जाओ, फिर हमने बात करी बेटा आपसे कॉन्शियसनेस। क्या होती है कॉन्शियसनेस? एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई। बेटा जितना भी मेरे एनवायरनमेंट में आउटसाइड एनवायरनमेंट है, मैं उसे सेंस कर सकूं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उन्हीं चेंजेस के अनुसार मैं रेस्पॉन्ड कर सकूं इन स्टिमुलाइज को, इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो बेटा कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का। ये आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। एनिमल्स में कैसे? जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एनिमल्स ब्रीड इन पर्टिकुलर सीजन, उन्हीं को कहते हैं सीजनल ब्रीडर। तो बेटा वो सेंस करते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर सीजन आ चुका है, तो अब उनका समय आ चुका है ब्रीड करने का। उन्होंने सेंस करा, फिर उसके बाद उन्होंने एक एक्शन लिया, रेस्पॉन्ड करा, क्या? उन्होंने जो है आपकी ब्रीडिंग करी। ऐसे बेटा फोटोपीरियडिज्म, प्लांट जो एक पर्टिकुलर सीजन का इंतजार करता है बेटा फ्लावरिंग के लिए, यानी कि जो उसे फूल उगाने हैं उसके लिए पर्टिकुलर सीजन का इंतजार कर रहा है, तब वो जो है आपके फूल को उगा के देगा। इसे कहते हैं बेटा फोटो पीरियडिज्म। क्यों? क्योंकि इसने एनवायरनमेंट के चेंज को सेंस करा और उसी के अनुसार जो है इसने रेस्पॉन्स करा। पर जो ह्यूमन होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? ये रेस्पॉन्स तो करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अलावा, इसके अलावा बेटा ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं पॉसिबल चेंजेस, और इसके अलावा इसके लिए प्रिपेयर भी कर लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ले लो कि आपके
सर कह लो बेटा, भैया कह लो, कुछ भी कह लो, आपके भैया के पीछे, आप भैया ही कहो मुझे, आपके भैया के पीछे जो है बेटा क्या पड़ गया, आपके भैया के पीछे एक कुत्ता पड़ गया, और भैया ने बेटा पहले ही देख लिया कि देख कुत्ता वहां है, और आपके भैया को, आपके भैया स्मार्ट तो ही है, आपके भैया को पता पड़ गया कि बेटा ये कुत्ता तो आज पक्का खाएगा, यानी कि मुझे तो तेज भगना ही पड़ेगा तभी मैं बच सकता हूँ। तो बेटा मैंने सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करा कि वो कुत्ता मुझे खा जाएगा, मैंने उसके अलावा बेटा प्रिपेयर भी कर लिया भगने के लिए। तो इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। फिर आपने कहा सर जो ब्रेन डेड होता है, यानी कि जो कॉमा पेशेंट है, क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी? मैंने कहा बिल्कुल कॉन्शियसनेस होगी। क्या उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी? मैं कहूंगा नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा वो कोऑर्डिनेशन खो चुका है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में बॉडी के। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रेन ही जो है वो आपके कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक, फिर मैंने बात करी आपसे बेटा की समरी क्या है। समरी ये है कि बेटा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग के, और आपको इनके रीजंस भी अभी अभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है वो आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसके बेटा? लिविंग के। और अगर कोई आपसे पूछता है डेफिनेशन क्या होती है लिविंग की, तो आप क्या बताओगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो खुद रेप्लिकेट कर सके, अपनी खुद की कॉपी बना सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपने आप को इवॉल्व करा सके समय के साथ, और अपने आप को बेटा रेगुलेट कर सके। इसके अलावा रेस्पॉन्स कर सके किसको बेटा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर सके बेटा किसको? आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसा उसे एनवायरनमेंट देखे उसी अनुसार जो है बेटा वो रिएक्ट कर सके, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, सेल्फ इवॉल्विंग हो, सेल्फ रेगुलेटिंग हो। इसी को हम कहते हैं बेटा आपके, यही है आपकी क्या बेटा डेफिनेशन एक लिविंग की। यही है आपकी डेफिनेशन बेटा किसकी? एक लिविंग की। तो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बेटा हम आपको अगले लेक्चर में। ठीक, और आगे आपको रिवाइज कराते हैं किसी और का रैपिड रिवीजन। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।